नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हर इंसान चाहता है कि उसकी खुशहाल जिंदगी में कभी किसी प्रकार का दुख ना आए, दुख के बादल ना मंडराएं। लेकिन विधि का विधान है, सुख है तो दुख भी है, और ये जरूर आएगा जीवन में, क्योंकि जीवन परिवर्तन का नाम है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुख में कैसा बर्ताव करते हैं और दुख के समय परिस्थिति का किस तरह से सामना करते हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि जीवन में जब कठिन समय आता है तो उस समय कौन सी 4 ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपके लिए उस कठिन समय से आपको बाहर निकालने में बहुत मदद करेगी। तो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के क्रमांक में। कोई भी आप नियम छोड़िएगा मत। ये चारों बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो जीवन में आपका मन कभी भी विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। अब देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं उस बात की जो आपको हमेशा मस्तिष्क में रखनी चाहिए। बुरा समय जब भी आता है तो इंसान का एक स्वाभाविक सा मन होता है जिसमें इंसान ईश्वर को कोसने लग जाता है। यानी कि विपरीत समय में इंसान अपने इष्ट तक को नहीं छोड़ता, और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो विचार हैं, ऐसे ही हमें बनाया गया है कि जैसे ही थोड़ा कठिन समय आता है तो हम क्या करने लग जाते हैं कि ऐसा कष्ट ईश्वर केवल मेरे जीवन में ही क्यों देते हैं। मैं तो ईश्वर को बहुत मानता हूं, ईश्वर पर मेरा विश्वास भी बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करना आपकी या आपके द्वारा की जाने वाली सारी पूजा विधि विधानों को व्यर्थ कर देता है। जितने भी समय से आप ईश्वर को अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, अपनी पूजा करते थे, वो सारा जितना भी आपने किया हुआ कर्म था उस सभी पर पानी फेर देते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कठिन समय में और भी ज्यादा अपने इष्ट पर विश्वास बना लेते हैं। बुद्धिजीवी लोगों का कार्य यही होता है। आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही कठिन समय आए तो उस समय आप और भी ईश्वर के नजदीक हो जाएं और प्रार्थना करना ना छोड़ें। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, ये कठिन समय में मुझे आपकी पहले से भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आप मेरा साथ दीजिए। तो अपने इष्ट पर भरोसा रखें, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं, इसीलिए आप अपने इष्ट को और भी ज्यादा मजबूती से थाम के रखें। ये बुरा दौर जो है ये भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो पहला तो ये कारक था जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बात करते हैं दूसरी उस बात की जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए उस कठिन समय में जब आपके जीवन में परेशानी आए। अब दूसरी बात आपको बताते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए, बुरा समय जब होता है, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उस समय क्या होता है कि चुनौतियां बहुत बहुत बड़ी होती हैं। उन चुनौतियों में यदि आप सावधानी नहीं बरतते, सावधानी का आशय यहां पर है कि जो भी कार्य करें विपरीत समय में बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि चुनौतियां बड़ी होती हैं, अवसर कम होते हैं। इसीलिए मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास बहुत बहुत ज्यादा मौके नहीं होते, और उन मौकों पर आपको खरा उतरना होता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय आपके इतने सटीक बैठने चाहिए कि उस बुरे समय में और ज्यादा आपके साथ कुछ बुरा ना हो। तो इसीलिए विचारों पर, अपने क्रियाकलापों पर, अपने निर्णयों पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो ये बुरा समय और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अब देखिए, महाराज जी ने भी एक छोटा सा उपाय बताया है जिसको आप कर सकते हैं। बुरे समय में जो भी आपके सद्गुरु होते हैं, यानी कि जो भी आपका जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, गुरुओं का साथ आप अवश्य लें और उनके मार्गदर्शन के बिना जीवन में कोई निर्णय ले लें। महाराज जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं होता, ऐसा व्यक्ति भटकता रहता है। इसीलिए भटकने का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, अपने जीवन में अपने गुरुओं का सम्मान कर, उनसे निर्देशित होकर उनके मार्गदर्शन से जीवन में आगे चले। बुरा समय बहुत शीघ्र आपके जीवन से निकल जाएगा। तो ये हो गई 2 वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको और बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, बुरे समय में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को अकेला समझने लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपने क्या करना है कि जीवन में एकता के साथ आपको चलना चाहिए। जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी व्यक्ति या जो भी आपके रिश्तेदार आपके पक्ष में हैं, उन सभी का आपको सहारा लेना चाहिए। उन सभी से विचार विमर्श करना चाहिए
क्योंकि ऐसे संकट के समय में से उभरने के लिए आपके जीवन में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो आपकी हार निश्चित है। ये बहुत कटु सत्य है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई कभी खुद नहीं लड़ सकता, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो या किसी बड़े संकट की हो तो इसमें एक दूसरे पक्ष का जानना, उनकी विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। दूसरों का साथ लेके चलने की भावना होना परम आवश्यक है, तभी सफलता मिलती है। और तीसरा, आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आता भी है तो एक मस्तिष्क की जगह जब अनेकों मस्तिष्क उस परेशानी का हल निकालना शुरू करते हैं तो आपको नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं, नया मार्गदर्शन मिलता है, जीवन बहुत बहुत सरल हो जाता है। तो इसलिए जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके सगे संबंधी हैं या जो भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन में साथ लेकर आगे बढ़े। कभी भी आपको अकेला जीवन में महसूस नहीं होगा। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उस भाग की जो कि आपके लिए परम आवश्यक होता है बुरे समय में। देखिए, जितने भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, ये चौथा महत्वपूर्ण कारक जो है ये श्री महाराज जी से संबंधित है। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जीवन में जो समय होता है ये परिवर्तनशील होता है। एक बात आपको मस्तिष्क में अवश्य रखनी है, ये सकारात्मक विचार है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन को परिवर्तनकारी और परिवर्तनशील मानकर चलते हैं, ऐसे लोगों का जीवन में कभी बाल भी भांका नहीं होता। अगर अच्छा समय है तो उस अच्छे समय में इतने प्रबल ना हो जाएं, इतना मद मस्तिष्क में ना ले आए कि आपको कोई दूसरा दिखे ही ना। और ऐसा ही जीवन में जब बुरा समय चल रहा हो तो ऐसा कभी मत सोचें कि ये समय ही बहुत निश्चित है, ऐसा ही मेरे जीवन में रहने वाला है। आप बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि जैसे अच्छा समय जीवन में नहीं टिकता ज्यादा समय, उसी प्रकार से बुरा समय भी जीवन में ज्यादा नहीं टिक पाता। व्यक्ति का अपने इष्ट पर, अपने विचारों पर, अपने कार्य कौशल पर और साथ साथ अपने मस्तिष्क की शक्ति का पूरा विश्वास होना चाहिए, तब जाकर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। इसके अलावा महाराज जी एक बात और कहते हैं कि जो अनन्य भक्त अपने गुरु और अपने इष्ट की छत्र छाया में रहते हैं, ऐसे अनन्य भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट से वो मार्गदर्शन मिलता है, वो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता रहता है जिसकी उसे इस समय में, इस बुरे वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और देखिए, आप तो जानते ही हैं, कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। इसीलिए जहां से भी आपको थोड़ी सकारात्मकता इस बुरे समय में मिलती है, उसे आप अपने जीवन में अपना लें और उसके अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। तो ये थे वो 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब विपरीत समय चल रहा हो। बहुत शीघ्र आप अपने जीवन से दोबारा से अपने जीवन में वापसी कर पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।